दफा 370 और 35A के हवाले से एक बड़ी जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दफा 370 और 35A का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त महफूज कर लिया गया है। 370 और 35A के हवाले से हमने आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाई थी। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर दफा 370 और 35A का फैसला आएगा कब। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर दफा 370 और 35A का फैसला आएगा तो आएगा किसके हक में। क्या दफा 370 और 35A का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में आएगा। जिस तरह से लगातार दलीलें वकीलों की जानिब से पेश की गई हैं, उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला आएगा। अब देखना यह ज़रूर होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरती है या नहीं, या जम्मू कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट जो है फैसला आता है। ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है, ANC के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने इस बात का खुलासा करते हुए ये बताया कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में दफ़ा 370 का जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने ला जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुजफ्फर शाह ने यह बताया जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं अक्टूबर में दफ़ा 370 का फैसला आएगा वो बिल्कुल गलत है। असल में हकीकत यह है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में दफ़ा 370 और 35A का फैसला ज़रूर आएगा। लेकिन मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में ही दफ़ा 370 का फैसला आए। मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा कि दफ़ा 370 का केस जो है हम इस वक्त बिल्कुल मजबूत पोजीशन में है और हमने वो तमाम आर्गूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं जो हमें पेश करने चाहिए थे, जिससे हमें लग रहा था कि ये सही आर्गूमेंट्स है दफ़ा 370 के हवाले से। मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा कि जो वकील हज़रात वहाँ पर केस को लड़ रहे थे, जो पिटीशन दायर कर रहे थे, हमने उनको भी वो तमाम आर्गूमेंट्स दिए जो हमें लग रहा था कि इनसे आर्गूमेंट्स कोई छूट रहा है। मुजफ्फर शाह ने अभी आगे ये भी कहा कि कुछ लोग मुझे तनकीद का निशाना बना रहे थे कि मुजफ्फर शाह 15 दिन लगातार दिल्ली में रहे, उन्हें फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक़ है। मुजफ्फर शाह ने यह कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम दलीलों को सुना जो वकील हज़रात दलीलें पेश करते थे, उनको भी सुना और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह रहा था वो तमाम बातें मैं सुन रहा था। एक एक बात मैंने नोट की और जो मुझे लग रहा था कहीं कोई वकील हज़रात से कोई बात छूट रही है वो मैं उन्हें बार बार बताता। एक अहम आर्गूमेंट्स हो सकता है, आप इसे भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कीजिए ताकि दफ़ा 370 और 35 जम्मू कश्मीर के लिए और मजबूत हो, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 जो है दोबारा से वापस आएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से एक आरज़ी गुजार है जिनका नाम डॉक्टर हुसैन है। उनका भी यही कहना है कि हमने बहुत मजबूती से दफ़ा 370 और 35 का केस लड़ा है। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में फैसला आएगा। मुजफ्फर शाह से जब इस सवाल का जवाब पूछा कि क्या जम्मू के लोग इस वक्त आपके साथ हैं, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू में कुछ लोगों ने ढोल बजाए थे जब दफ़ा 370 और 35 को मनसूख किया गया था। मुजफ्फर शाह ने यह कहा कि जम्मू के लोगों को भी अब समझ आ गया है कि 370 और 35 के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा ठगा गया है तो वो जम्मू के लोगों को ठगा गया है। इस वक्त जम्मू के लोग भी हमारे साथ हैं। जम्मू के लोग भी ये चाहते हैं कि दफ़ा 370 और 35 की वापसी और दफ़ा 370 और 35 की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक अहम कदम होगा, एक अहम फैसला होगा। इसलिए जम्मू के लोग भी अब ये चाहते हैं कि दफ़ा 370 और 35 जो है जम्मू कश्मीर में वापस आए। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग पर जब मुजफ्फर शाह से ये सवाल पूछा गया कि रविंद्र रैना ये कह रहा है कि PAGD जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है, तो PAGD के सवाल पर मुजफ्फर शाह ने यह जवाब दिया कि गुमराह तो BJP के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को कर रहे हैं, जो कभी कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है और कभी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हम जल्दी करवाएंगे और कभी उसे डिले कर देते हैं। मुजफ्फर शाह ने यह भी कहा कि अगर रविंद्र रैना ये कह रहे हैं नॉर्मलसी है तो जम्मू कश्मीर में भी इनकाउंटर क्यों चल रहा है, राजौरी के अंदर इनकाउंटर क्यों चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर नॉर्मलसी है तो BJP जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है। जम्मू कश्मीर में अगर BJP की इलेक्शन की बात कर रही थी कि पंचायत और ULB के इलेक्शन होंगे, तो जब दिल्ली में BJP के लीडर से इनकी मुलाकात होती है तो ये लोग वहाँ पर ये हवाला क्यों देते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी हालात ठीक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन जो है करवाए जाएँ। अगर जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग करवा सकते हैं ये तो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लोगों की निगाहें, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टियों की निगाहें उस तमाम फैसले के ऊपर हैं जो सुप्रीम कोर्ट अब ये बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनाया जाएगा। उस पर तमाम लोगों की निगाहें हैं, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी की निगाहें हैं कि आखिर वो फैसला क्या होने वाला है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑल पार्टी मीटिंग में कल जो फैसला हुआ उसमें यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में 10 तारीख को अपोजिशन पार्टियाँ एक बड़ा एहतजाज कर रही हैं। उस एहतजाज का भी यही मतलब होगा कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी सेटअप को जो है बहाल किया जाए। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है धर्म भरम किया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हैं, धरना प्रदर्शन आए दिन करते रहते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है।
लेकिन क्या उस ऑल पार्टी मीटिंग से बाद जो एहतजाज होगा उसके बाद जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है रिस्टोर किया जाएगा, यहाँ पर बहाल असेंबली के इंतखाबात होंगे, या कोई भी इलेक्शन जो है 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले होंगे या नहीं, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम इन्फॉर्मेशन यही थी कि 370 का फैसला अब ये सुनने में आ रहा है, जिस तरह से अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने बताया कि दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में 370 और 35 का फैसला आ सकता है, और हमें उम्मीद है कि 370 का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आएगा। बहरहाल आप लोग इस फैसले के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि 370 जम्मू कश्मीर में दोबारा से वापस आएगा, या फिर आप लोग ये चाहते हैं कि 370 दोबारा जम्मू कश्मीर में वापस आए या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।